कार्लोस बलेवा मैनचेस्टर यूनाइटेड आ रहे हैं। ब्राइटन के साथ डील एग्री हो चुकी है। फी लगभग 65 मिलियन पाउंड्स प्लस 5 मिलियन पाउंड्स एड ऑन है और मेडिकल भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मेरे लिए इस ट्रांसफर की सबसे इंटरेस्टिंग बात फी नहीं है। बलेबा एग्जैक्टली उस वक्त आ रहे हैं जब ओपनिंग वीकेंड में हल के अगेंस्ट यूनाइटेड की मिडफील्ड की प्रॉब्लम्स काफी क्लियरली नजर आई। तो सवाल सिंपल है, क्या बलेबा सच में यूनाइटेड की मिडफील्ड को बेटर बना सकते हैं या फिर यूनाइटेड ने एक टैलेंटेड प्लेयर साइन किया है जो उनके असली प्रॉब्लम का पूरा जवाब नहीं है। हल वाले मैच के बाद ये सवाल और इम्पोर्टेंट हो गया। यूनाइटेड 2-0 से हारे, लेकिन सिर्फ स्कोर लाइन पूरी कहानी नहीं बताती। उनके पास लगभग 72% पोजीशन था और 21 शॉट्स भी थे। बॉल यूनाइटेड के पास थी, लेकिन मैच पर कंट्रोल फील नहीं हुआ। पोजीशन लूज होते ही मिडफील्ड के आसपास का स्पेस खुल जाता था। पेपर पर यूनाइटेड की मिडफील्ड बुरी नहीं लगती। टीलेमेंस पासिंग और गेम को कंट्रोल करने में अच्छे हैं, सैंटोस बॉल के साथ कंफर्टेबल हैं और ब्रूनो फाइनल थर्ड में चांसेस बना सकते हैं। लेकिन जब आप इन तीनों को एक साथ देखते हैं तो एक चीज कम नजर आती है, वो है स्पीड, स्ट्रेंथ और डिफेंसिव कवरेज। और यहीं बलेबा की साइनिंग समझ आती है। वो यूनाइटेड के बाकी मिडफील्डर से अलग टाइप के प्लेयर हैं। बलेबा अभी सिर्फ 22 साल के हैं, लेकिन प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। ब्राइटन में वो सेंट्रल मिडफील्ड और डिफेंसिव मिडफील्ड दोनों खेल चुके हैं। वो फिजिकली स्ट्रांग है, डुअल्स में एग्रेसिव है और काफी बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। ये माइकल कैरिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर कैरिक यूनाइटेड को फ्रंट फुट पर खिलाना चाहते हैं तो टीम को थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। फुल बैक्स आगे जाएंगे, ब्रूनर हायर पोजीशंस लेंगे और मिडफील्डर्स को पोजीशन आप में पुश करना पड़ेगा। प्रॉब्लम तब होती है जब बॉल लूज हो जाए। ऐसे वक्त में पीछे स्पेस बनती है और अगर मिडफील्ड में उस स्पेस को कवर करने वाला प्लेयर ना हो तो ओपोनेंट बहुत जल्दी डिफेंस तक पहुंच सकता है और बल्लेबाज इसी जगह काम आ सकते हैं। लेकिन बल्लेबाज को सिर्फ डिफेंसिव मिडफील्डर समझना भी गलत होगा। उनकी गेम का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा बॉल के साथ आता है। वो बॉल जीतने के बाद सिर्फ सिंपल पास देकर रुकते नहीं हैं। उन्हें बॉल लेकर आगे जाना पसंद है। वो टर्न कर सकते हैं, प्रेशर से निकल सकते हैं और मिडफील्ड से खुद बॉल कैरी कर सकते हैं। यूनाइटेड के लिए ये काफी यूजफुल हो सकता है। हर बार ओपोनेंट की मिडफील्ड लाइन को डिफिकल्ट पास से बीट करना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी आपको बस एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए जो बॉल रिसीव करे और 10-15 मीटर खुद आगे ले जाए। जैसे ही बल्लेबाज एक प्लेयर को बीट करके आगे बढ़ते हैं, सामने वाले मिडफील्डर को उनकी तरफ आना पड़ता है। उसके बाद ब्रूनो को लाइंस के बीच में जगह मिल सकती है, विंगर के लिए पासिंग लेन खुल सकती है या स्ट्राइकर के आसपास ज्यादा स्पेस बन सकती है। इसी वजह से मुझे टीलेमेंस और बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन काफी नेचुरल लगता है। टीलेमेंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी पासिंग है। आप चाहते हैं कि वो बॉल रिसीव करे, गेम को देखे और सही पास चूज करें। अगर उनके साथ बल्लेबाज जैसा मिडफील्डर हो जो डिफेंसिव एरिया कवर कर सकते हैं, डुअल जीत सकते हैं और बॉल को खुद आगे ले जा सकते हैं, तो टीलेमंस अपनी स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस कर सकेंगे। ब्रूनो का भी इसका फायदा हो सकता है। यूनाइटेड में हमने कई बार ब्रूनो को बहुत डीप पोजीशन में आकर बॉल रिसीव करते देखा है। वो वहां से भी गेम को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्रूनो सबसे डेंजरस तब लगते हैं जब वो ओपोनेंट के गोल के पास खेले। अगर बलेबा और टीलेमंस डीपर एरिया संभाल लेते हैं तो ब्रूनो को हर अटैक स्टार्ट करने के लिए सेंटर बैक के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बलेबा का इफेक्ट सिर्फ उनके अपने गेम तक नहीं रुकता, उनके आने से बाकी मिडफील्डर्स के रोल भी क्लियर हो सकते हैं। टीलेमंस पासिंग पर फोकस कर सकते हैं, ब्रूनो ज्यादा आगे रह सकते हैं और बलेबा वो रनिंग, स्ट्रेंथ और डिफेंसिव वर्क कर सकते हैं जो मिडफील्ड में कम नजर आता है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर रखनी जरूरी है, बलेबा यूनाइटेड की हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। हल के अगेंस्ट मिडफील्ड बैलेंस एक प्रॉब्लम थी, लेकिन सिर्फ वही प्रॉब्लम नहीं थी। यूनाइटेड ने 21 शॉट लिए, लेकिन उनमें से काफी अटेम्प्ट उतने डेंजरस नहीं थे। टीम फाइनल थर्ड में बार बार अच्छी पोजीशन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अगर विंगर डिफेंडर को बीट नहीं कर रहा, स्ट्राइकर को अच्छी सर्विस नहीं मिल रही या बॉक्स के आसपास मूवमेंट स्लो है, तो बल्लेबाज आकर वो सब तुरंत ठीक नहीं कर देंगे। वो ब्रूनो जैसे क्रिएटर नहीं है और उनसे हर वीक गोल्स और असिस्ट की उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। उनका काम अटैक को फिनिश करना नहीं है, उनका काम टीम को बेटर पोजीशन तक पहुंचाने में मदद करना है। कभी कभी एक साइनिंग खुद बहुत ज्यादा गोल्स नहीं देती, लेकिन उसके आने से बाकी प्लेयर्स का गेम बेटर हो जाता है। बल्लेबाज की वैल्यू यूनाइटेड के लिए शायद वही हो सकती है। डिफेंसिव साइड पर भी वो परफेक्ट नहीं है। बल्लेबाज की एग्रेशन उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन कभी-कभी वो प्रॉब्लम बन सकती है। उन्हें बॉल के लिए जल्दी प्रेस करना पसंद है, लेकिन डिफेंसिव मिडफील्ड में हर सिचुएशन में टैकल करना जरूरी नहीं होता। कई बार आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी होती है और पासिंग लेन बंद करनी होती है। बल्लेबाज को इस पार्ट में अभी और इम्प्रूव करना होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड में प्रेशर ब्राइटन से काफी ज्यादा होगा। एक गलती के बाद हर मोमेंट डिस्कस होगा और 70 मिलियन पाउंड के आसपास की फी के साथ एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है।
इसीलिए कैरिक को बलेबा का रोल सही तरह से सेट करना होगा। उन्हें सिर्फ डिफेंस के सामने खड़ा करना भी ठीक नहीं होगा। बल्लेबाज की स्ट्रेंथ मूवमेंट में है, डुएल जीतना, स्पेसेस कवर करना और चांसेस मिलने पर बॉल के साथ आगे बढ़ना। सैंटोस का रोल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बल्लेबाज के आने का मतलब ये नहीं है कि सैंटोस की जरूरत कम हो गई। एक पूरे सीजन में यूनाइटेड को अलग अलग मैचेस के लिए अलग मिडफील्ड कॉम्बिनेशन चाहिए होंगे। कुछ गेम्स में टीलेमन और बल्लेबाज बेटर फिट हो सकते हैं और कुछ में सैंटोस की पासिंग और बॉल कंट्रोल ज्यादा यूजफुल हो सकती है। अच्छी टीम्स के पास सिर्फ एक मिडफील्ड नहीं होती, उनके पास ऑप्शंस होते हैं। इसलिए मैं बल्लेबाज को सिर्फ गोल्स और असिस्ट से जज नहीं करूंगा। मैं ये देखूंगा कि क्या यूनाइटेड ट्रांजिशन में बेटर है, ब्रूनो ज्यादा डेंजरस पोजीशन में बॉल ले रहे हैं, टीलेमेंस को ज्यादा फ्रीडम मिल रही है और डिफेंस के सामने स्पेस कम खुल रही है। तो ओरिजिनल सवाल पर वापस आते हैं, क्या बल्लेबाज मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड को फिक्स कर देते हैं? मेरे लिए आंसर है पूरी तरह नहीं। यूनाइटेड की अटैकिंग प्रॉब्लम्स अलग है, डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन पर भी काम करना होगा और कैरिक के सिस्टम को सेटल होने में टाइम लगेगा। एक 22 साल का मिडफील्डर आके सब कुछ अकेले सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन शायद यूनाइटेड को बल्लेबाज से सब कुछ सॉल्व करवाना भी नहीं है। शायद उन्हें बस एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए जो बाकी मिडफील्डर को बैलेंस कर सके, जो टीलेमेंस को उनका गेम खेलने दे, ब्रूनो को आगे रहने दे और बॉल लूज होने पर डिफेंस को अकेला ना छोड़े। हल के अगेंस्ट मुझे सबसे ज्यादा वही चीज मिसिंग लगी थी। तो इसीलिए बल्लेबाज मुझे यूनाइटेड के लिए सेंसिबल साइनिंग लगते हैं। वो परफेक्ट मिडफील्डर नहीं है और उन्हें अभी इम्प्रूव करना है, लेकिन उनकी प्रोफाइल में वही क्वालिटीज हैं जो यूनाइटेड के करंट मिडफील्ड में सबसे कम नजर आती है। इसलिए शायद बल्लेबाज यूनाइटेड की मिडफील्ड को अकेले फिक्स ना करे, लेकिन वो प्लेयर जरूर हो सकते हैं जिनके आने के बाद पूरी मिडफील्ड ज्यादा बैलेंस और ज्यादा कंप्लीट लगे।